हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज आप भी जो है अगर बिहार जीविका का पेपर देने जा रहे हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, जिसका पेपर जो है 4 से लेकर और 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है, तो इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना, क्योंकि इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीविका के ऐसा टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% आना ही आना है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि एक आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पेपर को देख रहे हो, और पेपर देख के जाने के बाद से आप जब एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करोगे तो कहीं ना कहीं आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व करके आ जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके जा रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को कोशिश करना कि अच्छे तरीके से देख लो। और अगर आपके इस 50 प्रश्नों में से अच्छे खासे स्कोर बन रहा है, अपने मन से कोशिश करना कि आप इन प्रश्नों को बनाओ। जितना भी प्रश्न बनाओगे उतना ही बेहतर आप एग्ज़ाम हॉल में रिजल्ट भी देखने के पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग चलेंगे फटाफट से 50 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त जो है मेरे क्लास में आए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो है क्लास आप लोगों को हम डेली ही प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में। और एक जो है मॉक टेस्ट होता है शाम में 8 PM पे, जिसमें जो है आप लोगों के पूरे 70 क्वेश्चनों का जो है वो क्लास होता है। तो उस क्लास को भी किसी भी एंगल से आप मिस न करें। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को अंत तक देखकर ही एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। फटाफट से चलेंगे, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि क्लास के जो है फटाफट से पहले प्रश्न की ओर हम चलेंगे, और पहला प्रश्न का उत्तर सभी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। पूछा गया है कि हाल ही में 2024 का प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार किससे जो है मरणोपरांत दिया गया। क्वेश्चन आपके सामने, पहला का जो है राइट उत्तर बताना है कि हाल ही में 2024 का जो है प्रतिष्ठित जो है भारत रत्न पुरस्कार किससे जो है मरणोपरांत दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि पहले का जो राइट उत्तर आप लोगों का है कर्पूरी ठाकुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दूसरा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे। साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से सभी लोग जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास मात्र और मात्र एक दिन का समय बचा हुआ है। तो इसमें जो हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, और जब ये एग्ज़ाम हॉल में हमारे सामने आएगा तो बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को वास्तुकला का जो है नोबेल कहा जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को वास्तुकला का जो है नोबेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो बात की जाए तीसरे नंबर प्रश्न का, तो राइट उत्तर हो जाएगा प्रित्जकर पुरस्कार। प्रित्जकर पुरस्कार अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए, तो फटाफट से सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये है आप लोगों के प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता खोलना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ग के लोगों को जो है उद्यमिता के लिए जो है प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ग के लोगों को जो है उद्यमिता के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, पाँचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो है महिला उद्यमिता को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है।
बिहार सरकार की जो है 7 निश्चय योजना का उद्देश्य जो है क्या है? बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना का जो है उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य है आप लोगों के युवा शक्ति की जो है प्रगति, महिला सशक्तिकरण और जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो बात किया जाए गांधी इरविन समझौता का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1931 में, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा जो है किसने दिया, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आठवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। 8वां नंबर प्रश्न जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो आप लोगों का हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो जिन्हें बताया है ए.ओ. हुयूम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ए.ओ. हुयूम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है न्यूयॉर्क, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जिनेवा में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सार्क संगठन में कुल कितने जो है सदस्य देश शामिल है? सार्क संगठन में कुल देशों की जो है संख्या कितनी है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 8, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मानव शरीर में विटामिन ई की कमी से कौन सा जो है किस प्रकार का जो है सामान्यतः रोग होता है, ये आप लोगों को बताना है। मानव शरीर में विटामिन के की कमी से किस प्रकार की जो है समस्याएं होती हैं? तो जिन्होंने बताया है रक्त का थका, जमने में देरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो जिन्हें बताया है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन का जो है कैलेंडर जिस स्थान पर जो है जिस स्थान पे उतरा था उसे जो है क्या नाम दिया गया? चंद्रयान मिशन जो है 3, ये चंद्रमा के जिस स्थान पे उतरा था उसको जो है नाम दिया गया शिव शक्ति और जो है पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट जो है आपको याद रखना है। और डूरंड कप का जो है संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का खेल जो है आप लोगों को बताना है फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला जो है कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है राजेंद्र कलेंकर। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये तो कोसी नदी आपको याद ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये तो आप लोगों को याद होगा कि ये तो आप लोगों को 1962 में किया गया था पहली बार। अब चलिए आप सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट से। ये तो जीके के प्रश्न थे, अब सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्न जीके से स्टार्ट करेंगे, 5 ठो जीके का है, 5-7 ठो प्रश्न, उसके बाद से जो है सब्जेक्ट नॉलेज है। आप बिल्कुल अंत तक देखना क्लास को, बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को जो है करना है। 2024 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? ये जो है जीके और करंट अफेयर आप समझ सकते हैं।
करंट अफेयर में ही आएगा ये प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे कि पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको ए बी सी डी करके मैंने बताया है, इसी तरीके से आपको उत्तर देते रहना है मेरे बताने से पहले, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज के प्रश्न काफी ज्यादा हैं और फटाफट से आप सॉल्व करते चलेंगे। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो पुरस्कार है ये अगर आपसे पूछा जाए कि किसको मिला हुआ है 2024 में, तो मिथुन चक्रवर्ती अगर आपने बताया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, पहले का बी 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, आप लोगों ने यार क्लास को लाइक नहीं किया है, भूल जाते हो आप लोग क्लास को लाइक भी करना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लासेज आपको अगर करना है डेली, जिसको भी करना है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। जब भी क्लास में कराऊंगा तो बिल्कुल आपको ही फायदा है, नहीं करिएगा तो आप समझिएगा। भारत का अगर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का बात किया जाए तो आपको बताना है भारत रत्न है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन्होंने बताया है सी उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म पद्म पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया है पद्म पुरस्कार किस वर्ष समाप्त हुआ, स्टार्ट हुआ, सॉरी। ये देखिए जीके के प्रश्न अभी चल रहा है, 5 तो आपके जीके के पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको अलग अलग टॉपिकों से प्रश्न बार बार जो है बेहतर तरीके से मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। रीजनिंग मैथ सभी को आप बेहतर स्कोर करना है, अगर एग्जाम हॉल में क्रैक करना है तो आपको सभी सब्जेक्ट पर आपको पकड़ होना चाहिए। ये नहीं कि आपको मैथ आता है या केवल रीजनिंग आता है तो कभी नहीं आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 1962 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर पूरी की पूरी पकड़ हो, और मैंने वही काम किया है, ऑल सब्जेक्ट्स आपको तैयार करा रहा हूं, ठीक है। तो मैक्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। मैक्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे लोक सेवा के लिए, ठीक है। लोक सेवा में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 2023 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, जितने भी प्रश्न करा रहे हैं आप इन प्रश्नों को बिल्कुल रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा फ्री में। जो है आप लोग के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जो पिछले क्लास को नहीं देखे बिल्कुल जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो नरगिस मोहम्मदी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले राइट उत्तर है। अगला देखिएगा कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का जो है रोजगार गारंटी है। अब देखिए ये प्रश्न मैंने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। क्लास में पहले आपको कराया गया ये प्रश्न है और 100% सही उत्तर आने चाहिए सभी लोगों को। जो पहले से कर रहे हैं उनके तो बेहतर स्कोर डेली आ रहा है, ठीक है, और डेली कमेंट आपके पढ़ते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा जो है आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग परेशान हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है, जिसमें आपको तंग कर रहा है, उसको आप बता दोगे कमेंट बॉक्स में। उसको स्पेशल जो है एक क्लास चला दूंगा शाम में 2 बजे, ताकि उसको आप लोग बेहतर तरीके से कर लो, ठीक है, ताकि उसके जो प्रॉब्लम है आप दूर कर सको, ठीक है। तो बताओगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा, आप कहोगे 100 जो है दिनों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि DNRLM कब शुरू हुआ। DNRLM कब हुआ। जैसे अगर आपको मैथ आ रहा है और आप केवल मैथ पढ़ रहे हो तो कभी भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ये भी जान लीजिए। अगर आपको जो है विशेष सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट नॉलेज, तो अगर आप इसी को केवल पढ़ रहे हो तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो आ रहा है वो तो आपको पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। आपको वो चीज पढ़ना है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब आपको जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी क्लास हम लगा देंगे ताकि आपको वो जो डर है उसको बिल्कुल क्लियर किया जा सके, ठीक है। तो जिन्होंने भी 2016 बताया है बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि PMAY का जो है उद्देश्य क्या है। और एक बात बता दूं कि अगर आप बेहतर तरीके से इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट्स का जो है एक PDF तैयार किया है, नोट्स तैयार किया हुआ है, जिसमें आप लोगों के पूरे सब्जेक्ट जो है रहेंगे, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे।
बिल्कुल आप इसको अगर पढ़ लेते हो तो आप समझ लो कि कोई भी आप सेट मारोगे, कोई भी एग्जाम दोगे आजीविका से रिलेटेड, तो 100% है कि आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इस पीडीएफ का दाम भी मात्र 50 रुपये रखा गया है और पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है, तो बहुत कम रुपए में आपको ये दिया जा रहा है। आप कोशिश करना कि इस पीडीएफ को जरूर ले लेना। व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप लोग मैसेज कर लेना यहाँ पे, जिसको भी लेना होगा, ठीक है, वो मैसेज करेगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है। 8वें नंबर का जो है ग्रामीण आवास जो है जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब जो है शुरू हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। 9 का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है 2000 ईस्वी में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। पीएम किसान योजना को वार्षिक सहायता राशि कितनी है। पीएम किसान योजना को वार्षिक सहायता जो है राशि कितनी है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे, जिन्होंने बताया है 6000 रुपया, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि बिहार का जो है कुशल युवा कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है। बिहार का कुशल युवा कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, बताने की कोशिश करेंगे। 11वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का अगर आपने बताया है कौशल विकास योजना से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है फैला दीजिए ग्रुप में, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच जाए और बिल्कुल फ्री में सभी लोग इस क्लास के लाभ उठा सके। तो सतत जो है जीविकोपार्जन योजना किसके लिए है। सतत जीविकोपार्जन योजना किसके लिए है, ये अगर प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो अल्ट्रा परिवार, अल्ट्रा पुअर परिवार, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आज का क्लास चल रहा है और जवाब बिल्कुल फटाफट से आना चाहिए। और कम से कम इस क्लास पे अगर आप लोग लाइक 500 करोगे तो ही अगला क्लास इसी के जैसा हम लाएंगे, ठीक है। जिनको यहाँ पे क्लास करना है बिल्कुल लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, तो ही पता चल सके कि हाँ ये क्लास आप जो है देखना चाहते हैं और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके लिए हम लोग बिल्कुल डेली कराते रहेंगे। तो मेरठ जो है जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कांग्रेस का जो है गठन किस वर्ष हुआ। कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे गठन मतलब आप समझ रहे हो कि कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस जो पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न में है। अगर आपसे गठन बोले तो आपको समझ जाना है कि कांग्रेस की जो है स्थापना पूछ रहा है। तो अगर आपने बताया 1885, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपको क्लासेस समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है और आपको यहाँ पे बताते रहना है कि आपके राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था। बात किया जाए साइमन कमीशन का, तो आपको बताना है कि ये जो है 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज जो है प्रस्ताव कब पारित हुआ। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं।
16वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। 1929 जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। ये जीके के क्लास अभी चल रहा है। ठीक है, जीके के मतलब क्वेश्चन चल रहा है। इसके जस्ट बाद अभी आपको कंप्यूटर का आएगा, रीजनिंग का आएगा। तो पूरा का पूरा जो है अगर क्लास नहीं देखते हैं तो बिल्कुल बहुत गलती आप करोगे। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपका कोई एक दो सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो कभी भी आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस पे आपकी पकड़ होना चाहिए। आपको मालूम है कि लमसम 8 लाख जो है फॉर्म को भरे गए हैं, तो इसमें आप लोगों को मात्र 2700 प्लस ही जो है सिलेक्शन लेना है। तो समझ लीजिए कितना यहाँ पे डिफिकल्ट होने वाला है। तो आप एक दो विषय से कभी भी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं। 1931 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसलिए तो मैंने ऑल सब्जेक्ट आपके लिए तैयार कर दिया है। ठीक है, केवल आप डेली क्लास में आइए। 100% है कि आपको हम सिलेक्शन दिलाएंगे। यूएनओ की जो है स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की जो है स्थापना की अगर बात की जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि 18वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो यूएनओ की स्थापना की बात की जाए तो 1845 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने अभी बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। डब्ल्यूएचओ का जो है मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का जो है मुख्यालय बताएंगे। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जेनेवा जो है यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न के उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यूएनईएससीओ यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो है मुख्यालय की बात किया जाए तो आपके जो है राइट उत्तर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे कि शिक्षा एवं संस्कृति। इसका मुख्य कार्य पूछा है, सॉरी, इसका मुख्य कार्य क्या है यूनेस्को का? तो शिक्षा एवं संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मंगलयान किस ग्रह के लिए है? मंगलयान किस ग्रह के लिए है? तो मंगलयान, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ये प्रश्न भी गलती करने वाला है। मंगलयान मतलब मंगल के लिए है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक बताने की कोशिश करेंगे। 23वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो अगर आपने बताया है एक तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए की जो है संरचना किसके लिए बनाई गई? डीएनए की संरचना किसके लिए बनाई गई? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। तो वाटसन और क्रिक आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? अब देखिए, कंप्यूटर से प्रश्न आ चुके हैं। बिल्कुल ही आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लास समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आप लाइक करोगे तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे जो है पता चलता है कि हाँ क्लासेज आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल इसको डिसलाइक भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लगेगा कि मैंने जो क्लास बनाया हुआ है इसमें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि चंद्रयान 3 किस वर्ष जो है सफल हुआ? ये स्टार लगाइएगा, चंद्रयान 3 किस वर्ष जो है सफल हुआ? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये 2023 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 आईपीएल विजेता टीम कौन सी है? ये स्टार लगाइएगा, ये करंट अफेयर के प्रश्न है। ठीक है,
आपके एग्जाम में लमसम 8 से 10 करेंट अफेयर के प्रश्न पूछेगा, आपको सिलेबस बिल्कुल पता होना चाहिए। 8 से 10 आपके जो है कंप्यूटर से प्रश्न पूछेगा, 8-10 जो है रीजनिंग, 8-10 जो है मैथ। तो ये जो सिलेबस है इसको बिल्कुल पकड़ के चलिए, ठीक है। तो 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है आर आर सी बी, यहाँ पे उल्टा हो गया, आर सी एंड बी मतलब रॉयल चैलेंज बेंगलोर, आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता। क्रिकेट विश्व कप 2023 की बात किया जा रहा है कि कौन सी टीम है जिसने जीती हुई है। तो आपको याद रखना कि ये जो है आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न, हॉकी को भारत का जो है क्या कहा जाता है। हॉकी का जो है हॉकी को जो है भारत को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप क्या कहोगे कि राष्ट्रीय खेल है भारत का जो है हॉकी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिए रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है, तो रीजनिंग स्टार्ट होने से पहले आप जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को, यार एक बार तो बिल्कुल आपका लाइक आना चाहिए, ठीक है। ये 8 PM वाली क्लास है और सुबह वाली क्लास यदि आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 8 AM पे क्लासेज हुआ है जो, ये हमेशा ही उपलब्ध रहता है, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने देखा तो ये श्रृंखला जो है बढ़ रहा है, ठीक है। आपको भी दिख रहा होगा 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23, 23 से अगला पद हमसे पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। अब रीजनिंग के लिए मैं चाहूंगा कि आपको 10 सेकंड का समय दूं और आप कोशिश करो कि इस प्रश्न को आप खुद से बनाओ, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल हम सॉल्व कराएंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। जैसे 2 हुए, 2 से 5 हुआ, मतलब अगर मैंने देखा यहाँ पे तो मैंने समझ लिया कि ये 2 लिखा है और 2 में 2 से गुणा करके यहाँ पे 1 जोड़ दिया है तो 5 हो गया, ठीक है। वही लॉजिक सेम टू सेम हम देख रहे हैं, 5 है अगला पद, तो 5 में भी हमने 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 5 गुना का 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। फिर उसके अगला पद जो है 11 है, तो 11 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएगा। बात क्लियर समझते चलिएगा। फिर लिखा है 23, तो 23 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 23 दूना कितना होता है 46 और 1 हो जाएगा आपके 47। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे तो 100% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त इस प्रश्न के राइट उत्तर बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि 3, 4, 6 अगला पद जो है वाट, आपको बताना है कि क्या होने वाला है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला जो है फिर से श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। इस बार आपको जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताना है, क्योंकि मैंने अभी एक प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया। आपको पहले पता होना चाहिए कि श्रृंखला किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले अगर चलेंगे 3 से 4, 3 से 4 पे चल सकते हैं तो 1 जोड़ा गया है। 4 से 6 पे चलेंगे तो यहाँ पे आप बोलोगे 2 जोड़ा गया है। अगर इसके आगे चलते हैं तो अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 6 और 3 9 होता है, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल ही आप जो बना रहे थे बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने जिस तरीके से बनाया मुझे लगता है कि आप भी बिल्कुल यही सेम टू सेम लॉजिक लगाए होंगे और यहाँ पे गलत ठहर गए होंगे। अब देखिए लॉजिक को तुरंत ही चेंज करेंगे। हमने क्या किया, ये जो 3 लिखा है इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, और इसमें से 2 घटा लिया, 2 घटा लिया तो 3 गुना का 6, 6 में से 2 घटेगा 4 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से 4 लिखा है, 4 का भी 2 गुना करेंगे और 2 घटा देंगे तो 4 गुना 8, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 6 लिखा है तो 6 का ये देखो, पहले 3 लिखा था, फिर 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है, तो 6 में क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 घटा देंगे, 6 दूना का 12, 12 में से 2 घट जाएगा 10 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब ये प्रश्न भी आपको समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है समझिएगा यहाँ पे कि क्या कह रहा है, आप समझिए। कैट लिखा हुआ है और कैट का जो है संबंध किससे बता रहा है, डॉग से। तो काऊ का संबंध किससे होगा, कैट का जो है लिख रहा है डॉग, तो काऊ का संबंध किससे होगा। तो बिल्ली का जो है कुत्ता होता है, तो गाय का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप कहोगे भैंस हो जाएगा। इसमें तो किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए, बुफेलो।
अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1, 4, 9, 16 तक अगला पद बताइए। 10 सेकेंड का समय है, आप सोचो और बिल्कुल उत्तर दो। फटाफट से उत्तर देते चलो, क्योंकि आज समय आपको मैं बहुत कम दूंगा, ठीक है। तो आपको भी ध्यान देना है। जैसे 1 लिखा है तो 1 जो है 1 का वर्ग होता है, 4 जो है 2 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 16 जो है 4 का वर्ग होता है। तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद अगला पद 5, 5 का वर्ग कर देंगे 25। मुझे नहीं लगता है कि गलती होने वाला है कहीं से। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बुक रीड पेन वाट। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बुक का जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, रीड। तो पेन का जो है क्या होने वाला है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय रहेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, और मात्र 10 सेकंड में इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। चलिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है बुक लिखा गया है, तो बुक क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। तो पेन से क्या करेंगे, तो पेन से हम लोग लिखेंगे, यानी कि राइट जो है आपका बिल्कुल हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर ए, लिखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 36 नंबर प्रश्न की यदि ए बराबर 1, जेड बराबर 26 तो सी ए टी कैट बराबर क्या होगा। क्या पूछा गया है, ए बराबर 1, जेड बराबर 26 और सी ए टी कैट का वैल्यू निकालना है। तो जैसे देखो, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, तो सी ए टी कैट का जो है वैल्यू हमें निकालना है। तो कैट सी का वैल्यू होता है 3, ए का वैल्यू होता है 1, टी का वैल्यू होता है 20। इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 24। बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 1, 6, 13, तो अगला पद आपको यहाँ पे बताना है क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है, अगला पद आपसे रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए, मैंने देखा तो 1 से 6 हुआ मतलब 5 जोड़ दिया गया है, 6 से 13 हुआ मतलब कि 7 जोड़ दिया, पहले 5 फिर 7। तो अगला बार अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 17, 9 कितना हो जाएगा, 22। और यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए गणित के प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि 80 भागे 4 प्लस में 6। तो आपको पहले मालूम होगा, बोर्ड माउस के नियम आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जो है जोड़ करते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये तरीका होता है बोर्ड माउस के नियम को प्रश्नों को सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भाग दे दीजिए 16, 80 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20, 20 चौका 80 और 6 उसमें जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है राधा, गंगा, यमुना और जो है गोदावरी, इसमें जो है आपको अलग चुनना है। क्या चुनना है, अलग। इसमें अलग कौन सा है, तो देखिए गंगा जो है, यमुना जो है और गोदावरी जो है, ये क्या है, नदी है, ठीक है, ये नदी है। परंतु राधा नदी का नाम नहीं होता है, ये भाई साहब बिल्कुल अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है फिर से जो है अलग ही चुनना है आपको, इसमें भी अलग चुनना है, अलग। डॉग, कैट, लायन, काऊ। अब बताएंगे कि इसमें जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, आप कहोगे कि जैसे डॉग, कैट, लायन जो है ये क्या है, मांसाहारी है, पर गाय जो है मांसाहारी जानवर नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे रोज, लोटस, मैंगो और लिली। तो इसमें आपको अलग कौन सा है, ये अगर प्रश्न में पूछा गया है तो आपको बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा कि जैसे मैंगो है तो मैंगो क्या है, ये तो फल है, बाकी सब क्या है, फूल है। मैंगो क्या है, एक जो है यहाँ पे फल है, तो बिल्कुल अलग यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का देखिएगा, प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 500 का जो है 20% क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला आ चुका है 42 गणित के प्रश्न के साथ, और इसके उत्तर जो है आपके आने चाहिए। जैसे 500 लिखा है तो 500 लिखो और इसका जो है 20% कर दो, तो 20% निकालेंगे यानी कि 20/100 हो जाएगा। परसेंटेज हटता है तो बट्टा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 20/100। यदि आपने बताया है 100 इसका राइट उत्तर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 400 पर 10% छूट के बाद मूल्य जो है क्या होगा। 400 पर
10% छूट देने के बाद इसका मूल्य जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे कि लिखा हुआ है 400 और इसका 10%, यानी कि हम करेंगे छूट देना है ना। जैसे 100 रुपया का कोई सामान है तो 10% छोड़ेंगे यानी 90 का देंगे ना। यहाँ पे 90/100 हो जाएगा। 100 का सामान हम 90 में दे रहे हैं, 10 छोड़ दे रहे हैं। ये इसने बोला है कि 10% का छूट देने के बाद ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 9 में जो है 4 से गुणा करो, 9 चौका 36, यानी कि आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है आपका कहाँ पे दिया गया है, ए। ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा क्या बोल रहा है, मैथ के ही प्रश्न है कि 400 पर जो है 10% की छूट देने के बाद, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है ना। ये देखिए कह रहा है कि यदि 5 संख्याएं यहाँ पे दिया गया है 5, 10, 15, 20 ए का जो है एवरेज 75 हो तो ए का मान ज्ञात करें। अब चलिएगा इसको जो है बताने की कोशिश करेंगे। एवरेज 75 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एवरेज 75 यहाँ पे बोल रहा है, ये थोड़े से जो है अलग हो रहा है। यानी कि एवरेज यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जोड़ लो, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 20 कितना होता है 50, 50 और यहाँ पे देखिए योग लिखना चाहिए, ठीक है। ये एवरेज लिख दिया है, यहाँ पे थोड़े से जो है मिस्टेक है। योग जो है 75 है तो ए का मान, तो देखो यहाँ पे 20 के बाद जो है यहाँ पे आप 25 लिखोगे और सबको जोड़ोगे तो आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या ये श्रृंखला लिखना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिक्कत था प्रश्न में, मैंने आपको बता दिया। कह रहा है कि एक परीक्षा का जो है पूर्णांक 500 का है और जो है इसमें राम उसमें से 335 नंबर पाता है तो इसका जो है परसेंटेज कितना है, ये आप लोगों को बताना है। 10 सेकंड का समय रहेगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं। तो फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। जो भी देख रहे हैं क्लास को बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने देखा तो मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे कि जो है देखिए टोटल परीक्षा जो है कितने का हुआ है, 500 का हुआ है। उसमें से अगर किसी लड़के का 335 नंबर आया है तो 335 ऊपर रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में 5 6 30, 5 7 35, 67% जो है उसका रिजल्ट हुआ परसेंटेज में, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इसको जो है सॉल्व करिए। ये मैथ के क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले आपको भाग करना है। तो 8 में 48 से भाग दोगे, 8 छके 48, फिर जो है इसमें 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना का 12। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करने वाले हो अगर डेली क्लासेज कर रहे हो तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 40 और 60 का जो है औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। इस बार जो है एवरेज से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है और इसके जो है उत्तर आपको बताना है कि 40 और 60 का जो है औसत क्या होगा। तो 40 और 60 जोड़ दो, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशि कितने हैं 2, 60 और 40 100 होता है, 100 का आधा कर देंगे हम, 2 से भाग देंगे, 50 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 5,000 पर जो है 10% साधारण ब्याज 2 वर्षों में कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज के मैंने फॉर्मूले आपको बताए हुए थे, ठीक है। और आपको जो है बिल्कुल याद होगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मूलधन एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय। समय कितना दिया है 2 वर्ष और दर कितना दिया है 10, बट्टा में आप कर लोगे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दोगे, अब गुणा कर लो, 10 दूना के 20, 20 25 100, यानी कि जो है आप कहोगे 1000 जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, एक वस्तु की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 120 किलोमीटर दूर तय करने में कितना समय लेगा। अब देखिए कोई जो है वस्तु है जिसका चाल कितना है 60 किलोमीटर, उसको 120 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम यानी कि टी बराबर हम निकालेंगे, तो दूरी कितना जाना है, दूरी बटा क्या होता है समय, दूरी बटा चाल। समय निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, दूरी और बट्टा में आपका क्या होता है चाल, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। दूरी ऊपर लिख दिया, 120 किलोमीटर जाना है किसी स्पीड से तो 60 के, तो कितने समय लग रहे हैं हमको, 2 घंटे जो है आपने बताया हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि ए और बी ने
5,000 और जो है 10,000 रुपये निवेश किए। ये सक्रिय साझेदारी है। व्यवसाय के अंत में दोनों को जो है 500 रुपये मिले तो ए का जो है श्रमिक जो है कितना था, ये आप लोगों को बताना है। आज का अंतिम प्रश्न है और ये जो है आप लोगों के उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों के आना चाहिए। ये WH क्वेश्चन है, HW क्वेश्चन है, आपके होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलेंगे, क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बताएंगे आप लोग कि ये क्लास कैसा लगा, आपके कितने नंबर आए 50 में से, ये बिल्कुल सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए कि आपके आज के जो है स्कोर कितना है। सभी लोग बताएंगे। जिनका भी 40 प्लस अगर स्कोर आया हुआ है आज के इस क्लास में, तो बिल्कुल आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।